नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं शाहपुर कमाल, जो कि बेगूसराय ज़िला में है, और यहां पर इंडिया गठबंधन की जो है पीछे बैठक चल रही है। इस बैठक में ढेर सारे जो भी राजद के हैं कार्यकर्तागण हैं, सीपीआई के, सीपीएम के, कांग्रेस के, जितने भी गठबंधन के कार्यकर्तागण हैं, वीआईपी के भी, वो तमाम गठबंधन के कार्यकर्ता भाग लिए हैं। और यहाँ पर हम कुछ लोग से बातचीत करेंगे कि किस मुद्दा को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, तमाम बिंदु पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि हमने विश्व में मतलब देश का नाम रोशन कर दिया है, G20 का समिट हुआ है, मतलब बहुत ढेर सारे काम हुए हैं। मीडिया बंधु, इस बात में कोई शक थोड़ी है कि मोदी जी पूरे विश्व में भारत का जो ऐतिहासिक नाम कायम किए हैं, ऐतिहासिक काम जो कायम किए हैं, जो विकास का नाम विनाश के रूप में परिचय दिए हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है। उनसे पूछिए ना कि उनका जो 2014 में चुनावी घोषणा पत्र था, 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था, जब वो चुनाव के समय में ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं और बाद में उसे जुमला बताते हैं, तो उनसे पूछिए कि 100 दिन में काला धन वापस आया, 15-15 लाख सबको मिला, नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ, 2022 तक में सभी को पक्का मकान मिला। आप उनसे पूछिए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत बना, क्या एक भी बुलेट ट्रेन पूरे भारत में चला, क्या मान लीजिए कि नारी के सम्मान की में जब एक महिला राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक, दलित महिला, आदिवासी महिला होने का जो मान लीजिए कि बनाने का जो श्रेय लेते हैं, वो राष्ट्रपति खड़ा रहता है और ये बैठ के उसको लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से भागे हुए व्यक्ति हुए थे, उनको सम्मान दिलाने का काम करते हैं। इनका इतिहास ही है कि पहले देशद्रोही वाला काम करो, देश में भारत को कमज़ोर करो, और देश जो फिरकाप्रस्त ताकत है, जो देशद्रोही, हमारे नज़र में देशद्रोही कौन था? अंग्रेज था। तो इनके आका ने अंग्रेज का मदद करने का काम किया, फिर माफ़ी मांगने का काम किया। ये 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात किए, 45 करोड़ युवा, 83% पढ़े लिखे युवा आज के डेट में बेरोजगार हैं। आप समझ जाइए, ये भारत, जो भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिन्होंने सजाया था, रघुराम राजन जी का जिसमें सराहनीय योगदान था, वो भारत को इन्होंने जो 70 साल में कांग्रेस बनाया, मोदी जी ने 10 साल में लूट के खाया, उसको बेचा। 8500 करोड़ का प्लेन है, 10 लाख का सूट है, और क्या दाढ़ी में इनका 3-3 लाख रुपया खर्चा होता है। में 3 लाख जी दादा, एक दादा बाल इधर से उधर नहीं होता है। और अपने प्लेन से ये एलेंटिनिया में कब जाते हैं, 27 तल्ला में कब आते हैं, नीता अंबानी से मीटिंग करके पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ तो ये दुर्भाग्य है, मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम बता देते हैं। महाभारत में एक नारी का चिरहरण होते होते कृष्ण ने बचा लिया था, यदुवंशी ने, लेकिन आज ये 3-3 नारी का जो ओपन मणिपुर में नंगा घुमा दिए। पहलवान बेटियां का जो है अस्मत लूटी गई, और ट्रिपल एक्सल सिलेंडर वाली दीदी जो है स्मृति ईरानी जी, वो ब्रिजभूषण बाबू को राखी बांधने का काम करते हैं। सारा देश में जब सब भ्रष्टाचारी है, जब आपका ईडी सीबीआई सब मान लीजिए कि जो है आपके ही राज्य में, यदि कन्हैया कुमार को देशद्रोही आप मानते हैं, तो कन्हैया कुमार को 10 साल में फांसी क्यों नहीं दी है? आप तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। आज इंडिया गठबंधन, मैं बड़ा बात बता दूं कि बेगूसराय की एक हाल की घटना है कि निम्न सदन के सांसद उच्च सदन के सांसद को एयरपोर्ट पे माय बहन गरियाते हैं। ये भाजपा का संस्कार और शिष्टाचार है, ये एनडीए गठबंधन का शिष्टाचार है। और बेगूसराय में एक नेता भोला सिंह थे, सर्वदलीय नेता, जो बेगूसराय में यदि गिरिराज सिंह लड़ते, कोई और लोग लड़ते, तो नवादा जाके अपना हिस्सा बेगूसराय कायम करते। आज भारतीय में नेता विहीन है कि पूरे 543 सीट पे बेगूसराय बेटा को कहीं भी एक सीट उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी पसंद नहीं किया है। क्या बेगूसराय इसी दिन के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देगा? चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ, हमारे साथ विधि प्रकोष्ठ में है जी, हम किस पद पर हैं आप? हम जिला विधि प्रकोष्ठ महागठबंधन के संयोजक पद पर। अच्छा, ठीक है। अभी जो भारत में
वो भारतीय न्याय व्यवस्था को लागू किया गया है, नया कानून जो आया है, कैसे देखते हैं इस कानून को आप? और अभी तो मोदी सरकार जो है हमारे संविधान को ही ये लोग बरगला करके जनता के उन्होंने को कहा कि खतरे में डाल रहे हैं। अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था जिसको हमने खत्म करने का काम किया है, अब इसको नए तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा। अंग्रेज का कानून नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें विद्वान आदमी IPC थे को मतलब की बात कर रहे हैं, IPC, CPC, CRPC में जो चेंजिंग किया गया है इसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो चेंजिंग किया गया है तो अम्बेडकर कुछ साहब ने संविधान लिखे हैं, संविधान लिखे हैं। थॉमस बे मैकॉले का लिखा हुआ जो IPC चल रहा है जिस पे न्याय होता है, दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता। तो जितने IPC, CRPC या CPC लिखा गया है उसमें जो संशोधन हो रहा है ये तो सिर्फ एक्ट बदल रहा है, नियमावली सब रूलिंग वही है। अच्छा, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। सिर्फ हम लोगों को जो अधिवक्तागण हम लोगों को सिर्फ उसको एक्ट को जानकारी लेना है और नियम रूल वही है, प्रोविजन वही है, प्रोविजन नहीं बदला है। जैसे 302 IPC एज ए पूर्व में था, हत्या में था, अब 302 वही रहेगा नियम, लेकिन 302 की जगह उसका संशोधन हुआ है, लेकिन एक्ट बदला है सिर्फ, लेकिन नियम रूलिंग नहीं बदला है। लेकिन नंबर सिस्टम चेंज हुआ है, नंबर सिस्टम से चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में जो हमारे पूर्वज और विद्वान जो बैरिस्टर थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान बनाए, उसका ये मैंने खात्मा कर रहा है, संविधान को ही बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? संविधान को बदल ही नहीं सकता है इसलिए संविधान नहीं बदल रहा है। जिस अनुच्छेद का हम लोग कम कर रहा है भारतीय संशोधन तो खैर होते आया है, संशोधन ही कर सकता है ना, ये मन अनुस्मृति को लाज ला रहे हैं, भारतीय संविधान को वो खतरे में डाल रहे हैं। जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, जिसकी जिम्मेवारी हम लोग अपनी आवाज़ उठाना, संगठन तैयार करना और अपनी समस्या के बारे में बोलना। कुछ दिन तो मनुस्मृति ही लागू हो जाएगी, कैसे पता चलता? मनुस्मृति उसको जिस समय ये इनका मोदी सरकार का ये व्यू है कि ये भी जनता इससे वंचित रहे, ये बोल नहीं पावे, अपना वो संगठन नहीं बना पावे। अब जो उनके विरोध में बोला जाएगा उनको वो किसी तरह से उनको कानूनी कार्रवाई करके आरोप लगा करके दिया जाता है, जो कि एक हिंदुस्तान के लिए क्या कहेंगे मोदी सरकार के बारे में? 10 साल प्रधानमंत्री रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 10 साल रहे, आप अपने अनुभवी आदमी हैं। तमाम जनता, इस देश की जनता, जितने भी लोग हैं त्राहिमाम में है। कहिए क्यों? जब उन्होंने आए थे, जो वादा किए थे आने से पहले, क्या वादा किए थे कि 60 रुपये डीजल था तो उसको बोला मैं 30 रुपये कर दूंगा। उनको सुन लीजिए, ये ठीक है, उनका कहना है कि 14 की बात खत्म, हाँ। 19 में जो हम जो ये किए कि राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 को हटाएंगे, UCC को लागू करेंगे, CAA को लाएंगे, ये सब मैंने कर दिया है। 19 की बातें तो हो गई, उसका फैसला मतलब 14 की बातें का फैसला हो गया, 19 में उनको पूर्ण फिर बहुमत मिल गई। अब बतलाया 19 की बात कर, उन्होंने जो वादा किए थे मैं उसके बात कर रहा हूँ। हाँ। वो क्या किए नहीं किए, 370 धारा वादा किए थे नहीं, वो हिटलर शाही किए हैं। 370 धारा किसके लिए किए हैं? अडानी के लिए किए हैं। वहाँ से हटाओ, हाँ अडानी के लिए किए स्पेशल, इसलिए कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब वो पैसा ले करके सब जमीन हड़पाई करेगा। जो सेब 100 रुपया खाते हैं वो 500 रुपया किलो हो जाएगा। वो अडानी अंबानी के लिए किए हैं, वो आपके लिए 370 धारा, वहाँ वो बिजनेस करेगा, पूरा देश पर अपना राज करेगा, उसके लिए किए। वो था उनको हम 370 धारा 370 पर तो भाजपा बहुत दिन से बोल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मोदी जी नहीं, जिससे मैं आ रहे हैं तो ये नहीं बोले कि मैं हटाऊं। आप एक मुद्दा मैंने जवाब दे दिया, दूसरा मुद्दा था क्या और बोलिए, मैं उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं ठीक है, आप देखिए बता रहे हैं कार्यकाल के बारे में बताइए ना। कार्यकाल के बारे में जो भी कार्यकाल हैं वो जस्ट उसका उल्टा जो वादा किए हैं उसका 1% काम नहीं किए। कहिए क्यों मैं वादा दिलाता हूँ। ये जो आपका जनधन जो खाता जितने भी लोगों को खुलवाए उसमें पैसा नहीं डलवाए। लोगों को वादा किया कि मैं 2 करोड़ का प्रति वर्ष नौकरी दूंगा। अब बतलाई वो नौकरी किन्हीं को नहीं दिए, उल्टे क्या किए, सजाए क्या दे दिए, निजीकरण करवा दिए। निजीकरण
जो आपको बहाली नहीं करूँगा वो ठेकेदार बहाली करेगा, 500 रुपया के रोज पर नहीं, 200 रुपया के रोज, 300 रुपये बहाली करेगा। निजीकरण खाली भाजपा वाला किया है और क्या क्या करेगा? आज जो है पेंशन किसने खाया? मनमोहन सिंह की सरकार निजीकरण नहीं किया है। नहीं, वो एयरपोर्ट बहुत बेचा है। नहीं ऐसा नहीं है। दिखा देंगे। अब बताइए। कंपनी मनमोहन सिंह ने बेचा नहीं है। बता रहे, सामने वो पेप्सी लगवाया ना, ये देख रहे हैं बरौनी वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, पेप्सी लगाया, एक भी बेगूसराय नौजवान को नौकरी दिया हो? बतलाइए, कोई बता दे। और सब बाहरी की नौकरी दिया, ला कर करके पैसा ले करके नौकरी दिया और यहाँ नौकरी दिया, ज़मीन ले लिया। हम आज प्रदूषण में पड़ गए क्यों? ये सरकार को सोचना चाहिए कि बेगूसराय में आप उद्योग लगवा दीजिए, लोग मर रहा है, जहर पी रहा है, सांस लेकर जहर ले रहा है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया? उसने कुछ दिया? तो ये मोदी जी इस बार नहीं रहेंगे। इस बार सब लोग जान गए हैं कि मोदी जी प्योर झूठाबाज है।